हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा जो मैंने ये वीक के लिए डिप्लॉय की है। ओके, और उसी के साथ मैं आपको एडजस्टमेंट भी बताऊंगा और मैं पिरामिडिंग करके एक मिनिमम प्रॉफिट को हम लोग एक मैक्सिमम प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो और एंड में मैं आपको और इंट्राडे में मार्केट कहाँ पे जा सकती है, मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ वो देखेंगे। सो वीडियो एंड तक देखो। तो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मेरा एसएल कहाँ पे और फिर मैं एडजस्टमेंट कहाँ पे करूँगा या मैं पिरामिडिंग कहाँ पे करूँगा वो दिखा देता हूँ। कि अगर आप मेरा आज का पोजीशन देखोगे तो मैंने 25,050 का मैंने एक पुट बाय किया, ठीक है, और 25,300 का मैंने एक पुट सेल किया, ठीक है। सो उसमें मेरा क्या हो गया, मैंने एक कॉल क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है। मेरी आई थिंक मैं ये लेवल के आसपास है, यहाँ पे मेरे लॉसेस है, ठीक है। सो अभी मुझे जो प्रीमियम मिला है ऑप्शन सेलिंग में जो 60 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम मिला और बाइंग में 20 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम मिला। अगर आप देखोगे तो मैं टोटल अभी 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। और ये जो अगर आप पोजीशन देख रहे हैं 24,000 का, जो सिर्फ मैंने 2 रुपीज़ के प्रीमियम पे 5 लॉट लिए, ठीक है। उसका रीज़न भी सिंपल है, क्योंकि अगर कल मार्केट अगर लेस मोर देन 500 पॉइंट्स के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो लेवल है वो शायद से मुझे बचा सकता है थोड़ा बहुत। जितना मुझे लॉस होना चाहिए था उतना होगा नहीं, मगर एक थोड़ा बहुत बचा सकता है, ठीक है। सो इसलिए मैंने लिए। और मॉर्निंग में जैसे समझो फ्लैट ओपन हो जाएगा, मैं मेरी पोजीशन है ये वाली स्क्वायर ऑफ करूँगा, फिर भरे लॉस में हो जाए कुछ भी हो जाए, मुझे ये पोजीशन इमीडिएट स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर भरे 0.50 पैसा या 1 रुपीज़ के आसपास लॉस हो जाएगा तो भी चलेगा, या फिर 1-2 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा तो भी चल जाएगा। ओके। और अभी फ़िलहाल तो मुझे टोटल 615 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि मार्केट अगर आप देख रहे हो तो मार्केट आज एक कम्प्लीटली साइडवेज है, ठीक है। सो इसके लिए आज ना ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था ना एक बड़ा लॉस दिख रहा था। और मैंने जैसे कि आई थिंक फ्राइडे के या सैटरडे को एक वीडियो पोस्ट किया था, ये लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट सेल करूँगा और एक पुट बाय करूँगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले बोला था। और अभी इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाएगा तो, या फिर मेरे साथ जाएगा तो मुझे एक पिरामिडिंग करने का चांस मिल रहा है, ठीक है। सो मैं एक्चुअली एक वीडियो बनाने वाला भी था कि मार्केट में जब भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें जो मिनिमम प्रॉफिट मिलता है वो हम लोग मैक्सिमम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मोस्टली अगर समझो कल मेरे लेवल के ऊपर चला जाएगा, अगर ये वीक में अगर मेरे लेवल के ऊपर चला जाएगा तो शायद से मैं वो वीडियो पब्लिश भी कर दूंगा या मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जब तक एक लाइव नहीं दिखेगा तब तक आपको समझने में नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर जब भी लाइव हो जाएगा ये वीक में, समझो ये वीक में अगर पिरामिडिंग मेरे साइड में चला जाएगा तो फिर उसका डिटेल मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ओके। तो जैसे मैंने बोला था ये लेवल के ऊपर जाएगा मैं पुट सेल करूँगा, पुट बाय करूँगा। मैं 25,300 का पुट सेल करूँगा और मेरा एसएल होगा ये लेवल के आसपास। ओके, मार्केट अगर ये लेवल पे आएगा मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्लियरली बोला था। सो मार्केट ने ये लेवल होने ब्रेक होने मैंने मेरी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की। सो अभी उस मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है या मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप स्टॉक मोक के अकाउंट पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा मैक्सिमम प्रॉफिट ये स्ट्रेटेजी में मुझे सिर्फ 6,000 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, मैक्स लॉस 31,000 है, ठीक है। और फिर सिर्फ 81,000 के आसपास का मुझे फंड लग रहा है जिसमें मुझे 7.5% का रिटर्न भी मिल सकता है। ओके। और अभी फिर जो प्रॉफिट चलो ये प्रॉफिट चलो, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम लॉस दिख रहा है 31,000, ये लॉस मैं लेने वाला हो गया, सो नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लॉस कभी चालू होगा जब भी मार्केट समझो 25,050 के नीचे जब भी मार्केट जाना चालू करेगा तब जाके मुझे 31,000 का लॉस होगा। ओके। और मेरा एसएल कितना है, मेरा एसएल है, अगर आप यहाँ पे मेरा एसएल देखोगे तो 25,330 के आसपास का मेरा एसएल है। मेरा इनिशियल एसएल ये था, अभी मैंने मेरा एसएल ट्रेल किया, मैं आपको उसका भी बताता हूँ। मगर स्टार्टिंग में समझो अगर आज अगर मेरा एसएल चला जाता तो मुझे कितना लॉस होता। और 25,000 हम लोग यहाँ पे 25,330 एक बार टाइप करके देखते हैं। और समझो आज के दिन ही अगर 330 तक अगर मुझे चला जाता, मेरा एसएल चला जाता तो भी मुझे 3,500 के आसपास लॉस होता। ओके। और अगर समझो मैंने कोई भी स्ट्रैटेजी या मैंने समझो और समझो मैंने कोई एसएल ट्रेल नहीं किया। सो कल अगर 9:30 बजे तक अगर मार्केट एक मेरे लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है या मेरे एसएल टच हो रहा है
तो मुझे कितना लॉस होगा, 2800 के आसपास, ठीक है। 9th को सेम लॉस, सेम जगह पे अगर मार्केट आएगा तो मुझे सिर्फ 1000 रुपीज़ का लॉस होगा, और वेडनेसडे को एक्सपायरी के दिन मुझे डायरेक्टली 6000 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। सो जो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस दिख रहा है 31,000, मेरा मैक्सिमम लॉस ही 3.5 या 4,000 के आसपास होएगा, ठीक है। सो ये सिर्फ हम लोग को मैक्सिमम लॉस दिख रहा है क्योंकि हम लोग का एक लॉस फिक्स है, एक हम लोग ने एक लेवल मार्क किया, अगर वो लेवल के नीचे आएगा तो हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल मेरा एसएल देखोगे तो मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, मार्केट ने एक अपसाइड गया, उसके बाद मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। सो मेरे लिए एक पैटर्न बन गया, मार्केट अपसाइड गया, एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। अगर ये रेंज ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आएगा। मूवमेंट कितना आ सकता है, जितना ये लेवल से यहाँ पे है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ जाएगा, ओके। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक एक मोमेंटम है, सेम मोमेंटम अपसाइड, मतलब ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास हम लोग को वेडनेसडे या थर्सडे तक ट्रेड मिलना चाहिए, इन केस अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो 15 मिनट का, ठीक है। सो मेरा सेटअप भी सिंपल रहेगा। पहले मैं मेरा एसएल बताता हूँ, जहाँ पे मेरा एसएल ये था वो अभी एसएल में मेरा ये लेवल पे लेके आया, ठीक है। और मैं पिरामिडिंग का भी करूँगा सेम, जब भी मार्केट एक रेंज बनाए, ये रेंज के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट का और उसका हाई ब्रेक करेगा तो मैं पिरामिडिंग करूँगा। सो अभी समझो विदाउट पिरामिडिंग मेरा एसएल कितना जा सकता है और विथ पिरामिडिंग भी एसएल कितना जा सकता है वो भी दिखाता हूँ। अभी मेरा एसएल है कितना, 25,400, ठीक है। सो अगर अभी आप यहाँ पे टच करके देखो, टाइप करके देखो तो 25,400 अभी फिलहाल मेरा एसएल है। कल अगर समझो 3:30 बजे तक अगर मार्केट मेरे लेवल पे आ रहा है तब जाके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूँगा, मगर समझो मॉर्निंग में अगर एक गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो भी मुझे 400-500 के आसपास लॉस होगा। सेम चीज़ अगर थर्सडे को वेडनेसडे को देखोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और थर्सडे को तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट आना ही है, ठीक है। सो अभी मैं उसमें पिरामिडिंग कैसे करूँगा, ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं क्या करूँगा, 25,400 का मैं पुट सेल करूँगा और उसका हाफ बाय करूँगा, ओके। अगर समझो इन केस अगर 50 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम मेरा मिला तो ठीक है, या फिर 40 का मिला तो भी एक डिसेंट मिल जाएगा, क्योंकि समझो ये लेवल ब्रेक होगा, समझो ये लेवल के आसपास मार्केट गया 25,480, सो हम लोग को 25,400 में हार्डली 40 से लेके 50 के आसपास का प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप स्टॉक मार्केट अकाउंट पे देखोगे तो हम लोग एक बार 25,400 जहाँ पे अभी 86 है, सो हम लोग को 86 मिलेगा नहीं, हम लोग को मिलेगा समझो 50, ठीक है। 50 या हम लोग पकड़ते 45 मिलेगा, ठीक है। और सेम चीज़ अगर ये जो मिल रहा है और एक बाई करेंगे जिसका होगा 15 के आसपास का प्रीमियम रहेगा, ठीक है। हम लोग एक 17 पकड़ते हैं, ओके। यहाँ पे 17 हो गया। सो जहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमम प्रॉफिट अभी कितना हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया अभी 10,000 के आसपास का, ठीक है। और सेम चीज़ अगर वापस 25,400 पे अगर मार्केट आता है तो भी मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा उस टाइम पे, अगर जब भी मेरा लेवल ब्रेक करेगा पिरामिडिंग करने के बाद, ठीक है। सो पिरामिडिंग का फ़ायदा ये वो है कि जहाँ पे मेरा पहला एसएल ये था, सेकेंड अभी ट्रेल होके मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। सो मेरा फर्स्ट पोजीशन में मुझे एसएल तो जा नहीं रहा है, अगर फ्लैट ओपन हो जाएगा तो भी, और उसके समझो अपना लेवल ब्रेक होगा और उसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो हम लोग पिरामिडिंग करके एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक्चुअली एक वीडियो बनाने वाला था कि पिरामिडिंग करके हम लोग एक कैसा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, मगर मैं डिसाइड किया जब तक मैं खुद नहीं करूँगा और जब तक आपको एक लाइव दिखाऊंगा नहीं तब तक आपको भी यकीन नहीं होगा। सो इसके लिए मैं वो वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो वो वीडियो में स्पेशल वही है कि मैं बताने वाला हूँ कि आप पिरामिडिंग करके एक मिनिमम प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट में कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सेटअप है अगर आपको मंथली में अगर सिर्फ 3 या 4 बार भी मिल जाएगा तो आपका अकाउंट ग्रो होने में हेल्प होगा, ठीक है। सो वो वीडियो में आपको मैं ये पिरामिडिंग तो बताने वाला हूँ, और उसी के साथ अगर फंड जिसके पास कम होगा वो ऑप्शन सेलिंग में नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए या डायरेक्शन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए, उसके बारे में बताने वाला हूँ। मगर फिलहाल समझो ये वीक में अगर मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला तब जाके मैं आपको वो लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। सो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरा सेटअप ये लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं पिरामिडिंग करके मेरी पोजीशन और अच्छे से जनरेट कर सकता हूँ प्रॉफिट,
और ये लेवल के नीचे समझो, इन केस ये लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ, एक गैप डाउन ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मेरे लिए क्या हो जाए, मैं मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे जाने का वेट करूँगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, और कोई भी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के नीचे नहीं जा रहा तब तक मैं कॉल सेल नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड करना है तो मार्केट ने एक एम पैटर्न बना के नीचे जाएगा, तब जाके मैं मेरा कॉल सेलिंग वापस चालू करूँगा। तब तक मैं यहाँ पे लेवल ब्रेक होगा, मैं मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दूँगा, ठीक है। सो अभी मैं दिखाता हूँ कि मार्केट में कल हम लोग इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो, हम लोग इंट्राडे के लिए एक फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे, 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और मैक्सिमम टारगेट ये होगा। आई थिंक ये लेवल पे आते आते हम लोग का 60 पॉइंट्स का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे 1:2 का टारगेट कंप्लीट हुआ हम अपना एसएल है कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर देंगे, ओके। और अपसाइड के लिए जैसे मैं बोला कि मैं पिरामिडिंग करने वाला हूँ, सो सेम एक लेवल है, ये लेवल के ऊपर समझो एक गैप अप ओपन हो गया, ये रेड कैंडल के ऊपर समझो एक ग्रीन का कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट का, और उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग अपसाइड के लिए एंट्री लेंगे, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री, ओके। क्योंकि मार्केट को अगर समझो अपसाइड जाना है तो मार्केट ने एक ट्रेंडी मार्केट दिया, एक साइडवेज दिया, और अगर ट्रेंडी जाना है तो मार्केट फर्स्ट एंट्री में आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे देगा, ओके। सो सेम है, टारगेट बड़ा हो सकता है, 20 पॉइंट्स का एसएल है, 60 पॉइंट्स का टारगेट है, ओके। सेम 1:2 का टारगेट कंप्लीट हुआ, हम लोग अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, और टारगेट 60 पॉइंट्स या फिर आप 80 पॉइंट्स भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंस से आप ट्रेड करते हो, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ में आई रहेगी। जो और अगर आपको मेरा ट्रेड जानना है तो आप मुझे कमेंट करो, तब जाके मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना चालू कर दूंगा। और एडजस्टमेंट के लिए आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, क्योंकि एडजस्टमेंट मुझे बताने में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट है वो कभी कभी डिपेंड करते हैं मार्केट के मोमेंटम पे, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेक होगा, मैं मार्केट समझे क्विक डाउन साइड जाता रहेगा तो मैं पोजीशन यहाँ से स्क्वायर ऑफ करके मैं ऊपर का कॉल बिल सेल कर सकता हूँ। सो डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे, अगर मार्केट अगर क्विक जा रहा है तो वो हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट भी चेंज हो सकते हैं, ओके। क्योंकि अगर आप देखोगे आज मार्केट साइडवेज था, वो स्टार्टिंग के 15 मिनट में पता चल गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 15 मिनट का कैंडल ने कहाँ पे मोमेंटम ही नहीं किया, सो वहाँ पे क्लियर था कि मार्केट आज एक साइडवेज रहने वाला, और मार्केट को समझो डाउन साइड जाना था तो मार्केट एक रेड कैंडल ब्रेक करके तुरंत जाना चाहिए था, मार्केट लो ब्रेक नहीं हो रहा था, तो मार्केट समझ में आ रहा था कि मार्केट आज एक साइडवेज ही रहेगा, ओके। सेम चीज़ अगर आप अपसाइड जाओगे, बाकी का कैंडल देखोगे तो वहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है कि मार्केट देखो एक यहाँ पे 15 मिनट का एक साइडवेज कैंडल बना, उसके मार्केट ने लो ब्रेक किया, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया, ऑप्शन बाइंग को प्रॉफिट मिला, मगर ऑप्शन सेलर क्या हुआ, ऑप्शन सेलर एक छोटा सा लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल गए रहेंगे। सेम चीज़ है, मार्केट को ट्रेंडी होना है, 15 मिनट का स्टार्टिंग का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा, उसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट एक अच्छा खासा नीचे भी आ सकता है, ओके। सेम चीज़ यहाँ पे भी गई है, लो ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा ट्रेंडी दिया, और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला। सो डिपेंड करता है कि मार्केट के मोमेंटम पे भी मैं कौन सी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। सो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।